दोस्तों बकरीद 2025 को लेकर काफ़ी भाई बहन सवाल कर रही हैं कि इस बार यानी कि 2025 में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का चांद कितनी तारीख को और किस दिन नज़र आएगा और बकरीद की 10 तारीख अंग्रेजी किस दिन होगी और ईद उल अजहा की नमाज अंग्रेजी कितनी तारीख को और किस दिन पढ़ी जाएगी। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बकरीद 2025 के हवाले से पूरी जानकारी देने वाले हैं, यानी कि इस साल बकरीद का चांद कब दिखाई देगा और कितनी तारीख को बकरीद की नमाज पढ़ी जाएगी और किस दिन कुर्बानी होगी। और साथ ही हम आपको 5 ऐसे काम भी बताने वाले हैं, 5 ऐसी गलतियों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनको आप बकरीद के मौके पर भूलकर भी ना कर देना, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को साल में 2 ईदें अता फरमाई हैं। पहली ईद तो है ईद उल फित्र जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है और दूसरी ईद है ईद उल अजहा जिसको बकरीद भी कहा जाता है। ईद उल फित्र के बाद मुसलमानों के लिए दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार बकरीद का त्यौहार है जिसे मुसलमान बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। याद रखें इस्लामी महीने के हिसाब से 10वां महीना यानी कि रमजान के बाद सवाल की पहली तारीख को ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाता है और ईद उल फित्र के 70 दिनों के बाद यानी कि 2 महीने 10 दिन के बाद ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है। बकरीद का त्यौहार इस्लामी महीने के हिसाब से 12वें महीने में यानी कि इस्लामी आखिरी महीने में मनाया जाता है। इसके बाद मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है जो इस्लामी साल का पहला महीना होता है, यानी कि मुहर्रम के महीने से इस्लामी साल की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों बकरीद का त्यौहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। यह त्यौहार सुन्नत इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फित्र रमजान के महीने में रोज़ा रखने की खुशी में मनाया जाता है, ठीक उसी तरह से ईद उल अजहा भी हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह में जाते हैं और वहां पर जाकर सबसे पहले ईद की खास नमाज अदा करते हैं। इसके बाद अपने घर में जाकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस साल यानी कि 2025 में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्यौहार कब हुआ, कितनी तारीख को मनाया जाएगा, यानी कि इस बार अंग्रेजी कितनी तारीख होगी और किस दिन यह त्यौहार मनाया जाएगा, कितनी तारीख को ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और किस दिन कुर्बानी की जाएगी। दोस्तों सबसे पहले तो आप याद रखें कि जिस दिन बकरीद का चांद दिखाई देता है उसके 10 दिनों के बाद ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाती है और कुर्बानी की जाती है। याद रखें इस बार इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से इंशाअल्लाह 28 मई 2025 बुधवार के दिन ईद उल अजहा का चांद दिखाई देने की पूरी उम्मीद है, यानी कि इस साल 28 मई को बकरीद का चांद दिखाई देने वाला है। इसका मतलब यही है कि 28 मई की रात चांद रात होगी। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है ये बकरीद का त्यौहार चांद की 10 तारीख को मनाया जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार यानी कि 2025 में इंशाअल्लाह 7 जून 2025 शनिवार के दिन ईद उल अजहा की 10 तारीख होगी और इसी दिन ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी जाएगी और इसी दिन पहले दिन की कुर्बानी की जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस साल 2025 में इंशाअल्लाह 7 जून यानी कि शनिवार के दिन बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा और फिर 8 और 9 जून 2025 तक कुर्बानी की जाएगी। मगर इसके साथ ही आप यह भी याद रखें कि ईद का त्यौहार चांद पर डिपेंड करता है और हमने आपको जो यह तारीख बताई है यह 29 के चांद के हिसाब से बताई है और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बताई है। मगर कई बार चांद आगे या पीछे होने की वजह से इस्लामिक कैलेंडर की तारीख भी बदल जाती है। इसलिए हमने आपको जो यह तारीख बताई है इसको आप फिक्स ना समझें, मतलब कि आप यह पक्का ना समझें कि इसी तारीख को ही ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा। अगर चांद एक दिन आगे या पीछे दिखाई दे देता है तो फिर बकरीद मनाने की तारीख भी एक दिन आगे या पीछे हो सकती है। बकरीद के त्यौहार की सही तारीख तो हमें बकरीद से 10 दिन पहले ही मालूम चल सकेगी जब ईद उल अजहा का चांद दिखाई दे देगा। इसके बाद ही बकरीद मनाने की सही तारीख मालूम चल सकेगी। अगर बकरीद का चांद एक दिन आगे या पीछे हुआ तो हम आपके लिए एक और वीडियो बना देंगे जिसमें आपको कन्फर्म तारीख बता दी जाएगी। दोस्तों अब आपको 5 ऐसे काम बताते हैं, 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि बकरीद के मौके पर यह 5 गलतियां आप भूलकर भी ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, हैसियत हो तो कुर्बानी जरूर करें।
दोस्तों सबसे पहला काम तो ये है कि आप बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना ना भूलें। यानी कि बकरीद के मौके पर आप इस बात को ज़रूर याद रखें कि अगर आप कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप बकरीद पर अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी ज़रूर करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है लेकिन फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता है तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। मतलब कि इस बात पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इतनी नाराज़गी जाहिर की है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी इरशाद फरमाया है कि कुर्बानी करने वालों को कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल के बदले अल्लाह ताला एक एक नेकी अता करता है। इसलिए अगर आप कुर्बानी की हैसियत रखते हैं तो बकरीद के मौके पर आप कुर्बानी ज़रूर करें। नंबर 2, दिखावा ना करें। दोस्तों दूसरी गलती है बकरीद के मौके पर दिखावा करना। याद रखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बकरीद के मौके पर कुर्बानी के जानवर का दिखावा करते हैं। अपने कुर्बानी के जानवरों को बाजारों में घुमाते और फिराते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने यह जानवर 50,000 का खरीदा है, यह इतने किलो का जानवर है। इस तरह से वो दिखावा करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। बकरीद के मौके पर आप किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें, किसी दिखावे के लिए ना करें। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि बकरीद के मौके पर जिसने खुश दिली और सवाब की नीयत से अल्लाह की राह में कुर्बानी की तो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम की आग से महफूज फरमा देगा। नंबर 3, दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। दोस्तों बकरीद के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम भी ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को बुरा लगे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। याद रखें, इस्लाम हमें सब धर्मों की इज्जत करना और आदर करना सिखाता है। इसलिए आप बकरीद के मौके पर कोई भी ऐसा वैसा काम हरगिज ना करें जिससे किसी और को बुरा लगे और उनकी भावनाएं आहत हों। जैसे कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है, वो गाय को माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इसलिए आप गाय की कुर्बानी का दिखावा ना करें। गाय के साथ आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे हिंदू भाइयों को बुरा लगे, क्योंकि हमें हमारा इस्लाम यही सीख देता है। नंबर 4, गरीबों की मदद करें। दोस्तों बकरीद के मौके पर आप अपने आसपास के गरीब लोगों का भी ज़रूर ध्यान रखें और उनकी जितनी हो सके मदद भी करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी जब भी ईद उल फित्र और ईद उल अजहा का त्यौहार आता था तो दिल खोलकर गरीबों की और बेसहारा लोगों की मदद करते थे। इसके अलावा बकरीद के मौके पर जब आप अपने घर में कुर्बानी करें तो उसका गोश्त आप अकेले ही ना खाएं, बल्कि आप उसके 3 हिस्से करें। उनमें से पहला हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों को या जान पहचान वाले लोगों में बांटें, दूसरा हिस्सा गरीबों को या मिस्किन लोगों में बांटें और तीसरा हिस्सा आप अपने खुद के लिए अपने घर में रखें। मगर कुछ लोग कुर्बानी का सारा गोश्त ही अपने घर में रख लेते हैं, गरीबों और मिस्किनों का ख्याल नहीं करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है, इसको भी आप बकरीद के मौके पर भूलकर भी ना करें। और नंबर 5, कुर्बानी की फ़ोटो सोशल मीडिया पर ना डालें। दोस्तों 5वीं गलती ये है जिसको बहुत से मुसलमान बकरीद के मौके पर करते हैं, वो ये है कि बहुत से लोग कुर्बानी के जानवर की फ़ोटो या कुर्बानी करते वक्त की फ़ोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप बकरीद के मौके पर यह गलती भी भूलकर ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। इसके अलावा बकरीद का त्यौहार आने से पहले पहले आप अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें, क्योंकि हम और आप बहुत खुश नसीब हैं जो अल्लाह के करम से हमें एक और ईद उल अजहा का त्यौहार नसीब हुआ है। ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार हमारे साथ में थे मगर वो इस बार इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है। इसलिए आप बकरीद के मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र भी ज़रूर अदा करें कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे आपके करम से एक और ईद उल अजहा मनाने का मौका नसीब हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि बकरीद आने से पहले पहले यह वीडियो और भी मुसलमानों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।